वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे सदका असीं पिछले भाग तक 11 पौड़ियां दी विचार इस पवित्र गुरबाणी दे विचों कर चुके हैं, जिहदे विच सतगुर ने 4 पौड़ियां जड़ियां सुणिया दे बाबत सानू इस पवित्र गुरबाणी विचों समझाइयां ने कि जे मनुख उस सुणिया दी कैटेगरी दे विच आ जाए, इनू सुणिया दा भाव उस मालिक दे हुक्म नू ध्यान नाल सुन के समझ ले। ते मैं पिछे भी अर्ज कीती सी, बंदा कई बार सुन के भी गल नू नहीं सुनदा। असी गुरु घरां दे विच कई बार देखण नू सानू मिलदा है कि मनुख गुरुद्वारे दीवान विच बैठा होया कई बार असी गुरु साहब दे हुक्म नू सरवण करदे हां, पर जे कुछ चिर बाद पुछया जाए भी अज गुरु साहब दा पवित्र हुक्म किहड़ा है, ते बंदा कई बार कहंदा मेरे ख्याल विचों निकल गया। भाव जदों हुक्म आ रहा सी बंदे ने कन्नां दे नाल ते सुन लिया, पर इहदा ध्यान इहदी सुरत उस वेले उत्थे मौजूद नहीं सी। अज गुरु साहिब यही गल सानू समझा रहे ने कि इकल्ला सुनना उस तरीके नाल नहीं है जिस तरीके नाल तू समझदा है सुनिया प्रवान हुंदा है। सुनन दा भी एक तरीका है, सुनन दे नाल जड़ियां बख्शिशां हुंदियां ने वो ते गुरु साहब कहंदे तैनूं मैं समझा रहा, पर जे वो सुनिया तू उस तरीके नाल है जिहड़े तरीके नाल तेरी मर्जी है परवाह नहीं। जे गुरु दे तरीके नाल सुनेगा तां ये प्रवानगी होगी। भाव वो सुनना उस हुक्म नूं समझण दी गल विच आउंदा है। ये पौड़ियां खाली सानू समझा रही ने, पर जो जो असी सुनना है, जो जो गुरबाणी विचों समझना है, पवित्र गुरबाणी ने अगां समुचे गुरु ग्रंथ साहिब विच यही डिटेल विच सानू समझाया। भावें वो किसे पक्ष तो तुसी लै लो, शब्दां दे विच हर पक्ष गुरु साहब ने बड़े ध्यान नाल बड़े सुचज्जे तरीके नाल सानू समझाया है कि तू किस पद्धर ते विचरे ते तैनू हुक्म दी कैटेगरी दे विच मन्निया जा सकदा है। अज गुरु साहब अगलियां 4 पौड़ियां विच मन्ने दी गल करदे ने, ते इत्थे जे असीं ध्यान नाल पढ़ीए, पहली पौड़ी जिहड़ी है वो मन्ने दी है, एक लां दे नाल है। भाव जड़ा मनुख मन लैंदा है, पहली पौड़ी उस मनुख बाबत है जिन्हें गुरु दे हुक्म नूं, गुरु दे उपदेश नूं समझ करके परमेश्वर दा हुक्म समझ लिया ते वो समझे हुए नूं अपने जीवन विच मान लिया है। पहली पौड़ी उस बाबत है। फिर अगलियां 3 पौड़ियां तुसीं वेखोगे उत्थे मन्ने दी गल है, दुलावां दे नाल है भी जिहड़ा जिहड़ा मनदा है उहदे नाल फिर की कुछ वापरदा है, की उहदे जीवन विच तब्दीली आउंदी, उहदे बाबत गुरु साहिब ने इहदे विच सानू बयान किया है। ते पिछले दीवाना विच असी कई बार समझ चुके हैं, क्योंकि जड़ी चीज़ मननी है असी मन्नी उही जांदी है जड़ा कोई उपदेश होवे, जड़ा कोई हुक्म होवे। क्योंकि हर बार जड़ी अर्ज कर रहा मैं, पवित्र गुरबाणी विच सतगुर ने किते ये नहीं कहा भी तू अपने वरते हुए ढंगां दे नाल, अपने वरते हुए तरीकिਆਂ दे नाल इस जीवन नूं सफल कर सकदा है। इथों तक तुसीं आनंद साहिब दी बाणी पढ़दे हो, उत्थे सतगुर जी कहंदे ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया, चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। चतुराइयां दे नाल किसे नूं भी उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। साची लिवै बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवै बाजों क्या करे विचारिया,
तुद बाज समरथ कोय नाही, किरपा कर बनवारिया, इस नौ होर थां नाही। होर कोई थां नहीं है जिथे ये पवित्र शरीर नूं, पवित्र मैं तां कह रहा भी जदों असी हुक्म नूं समझ लैने आ, जदों हुक्म नूं मन लैने आ, साडे नेत्र भी प्रवान हो जाते ने, साडी जेवा भी प्रवान हो जाती है, साडे करन भी प्रवान हो जाते ने। साहब कहंदे साची लिवै बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवै बाजों, क्या करे विचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही, किरपा कर बनवारिया, इस नौ होर थां नाही। किहड़ी थां है? शब्द लाग सवारिया, शब्द दे नाल लग के, गुरु की बाणी दे नाल लग के, जिन्हों कई बार असी इत्थे कह चुके हाँ भी जिहड़ा सुनिया दियां 4 पौड़ियां सी वो इसे बाबत सी। सतगुर ने यही सानू समझाया भी जे तू गुरबाणी दे राही, गुरबाणी असी सुननी है। बंदा कई बार सोचता भी मैं हुक्म मनण दी गल आ रही है, तो गुरु तो बिना कई बार बंदा कहंदा भी मैं किहड़ा हुक्म मन्ना, परमेश्वर दे हुक्म दी किवें सोझी लिखे, मैनू पता नहीं सी, मैं ये कर्म तां कर बैठा, मैनू पता नहीं सी ये गलती मेरे कोलों तां होई। गुरु साहब कहंदे ये चीज़ां दे लई ही ते तैनू गुर प्रसाद दे नाल लगण दे लई किहा सी, तां ही ते तैनू ये कहा गया सी भी गुरु दी किरपा तो बिना तैनू प्राप्ति नहीं होनी। प्राप्ति उदों होनी है जदों तेरे ते गुरु दी किरपा होवे, ते हुक्म मनण तो बिना तेरी खलासी नहीं होनी। गुरु जड़ी बाणी है उस बाणी नूं तां ही कहीदा भी गिणती नाल पढ़न तो चंगा है जिहड़ा उपदेश गुरु ने विच किहा है। जिहड़ा उपदेश किहा है वो उपदेश साडे मनण दे लई है, क्योंकि हुक्म जिहड़ा हुंदा है वो मन्निया जांदा है। ते इत्थे तां गुरु साहब ने क्या मन्ने की गत कही ना जाए, ਉਹਦੀ अवस्था नहीं बयान की जा सकती, ਉਹਦੇ बारे क्या नहीं जा सकता ਜਿਹੜਾ मनुख मन लैंदा। मन्ने हुक्म की गल की कहोगे, क्योंकि जिन्हें हुक्म मान लिया वो दरगाह दे विच परवान है। हुक्म मन्ने होवै परवान, तां खसमै का महल पाए सी। जिन्हें हुक्म नूं मान लिया वो परवान हो जाता है, ते वो परवान मनुख नूं दरगाह दे विच थां मिलदा है। ते इसे करके पिछले दीवाना विच भी जिहड़ी पौड़ी कई बार सांझी कीती सी, गुरु साहब ने कहा भी परमेश्वर जिहड़ा है उहदा सीधा जिहा एक नियम है, उहदा हुक्म है भी आह काम करोगे ते आह फल मिलेगा, आह काम करोगे ते आह फल मिलेगा। हुण वो फल मनुख ने उस तरीके नाल प्राप्त करना है जिहड़ा उहदा कर्म होवेगा। साडे कर्मां दे मुताबिक सानू फल मिलना है, ते जे साडे कर्म भैड़े ने ते असी खोटियां दी लैन विच आ जाने आ। जे साडे कर्म चंगे ने असी खरे मनुख दी लैन विच आ जाने आ। इस गल नूं बड़े ध्यान नाल जे असी समझिए, सतगुर ने कहा भी एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। वो परमेश्वर जिहड़ा खोटे अते खरे दी पछाण आप करदा है। एक खोटे एक खरे आपे परखणहार, खरे खजाने पाई है। असल ते असी खजाने विच पैना। खजाना भाव परमेश्वर अपने विच मिला लैंदा है। वो परमेश्वर रूप हो जाते ने जिहड़ा इस देह दा मनोरथ सी। एक घोड़ी मिली सी जिस घोड़ी ते चढ़ के मिलाप करना सी परमेश्वर दे नाल, सफ़र सौखा करन दे लई। एक घोड़ी दा असी फायदा कित्थे लैने? गलत तां ते लैने आ, ते गलत तरह दा काम करांगे ते सानू खोटियां दी लैन विच रखिया जाएगा। ते जे इस घोड़ी नाल साडे कर्म पवित्र हो जाते ने ते असी पवित्र मनुखां दी लैन विच आ जाने। जपजी साहिब दी बाणी जे असी बड़े ध्यान दे नाल समझिए ते सानू सतगुरु जी इहदे विचों बड़ियां वड्डियां उलझणां चों बाहर कढ दिंदे ने। क्योंकि जिहड़ा असी अपने इन्हां दिनां विच समझण दी कोशिश कर रहे हैं कि गुरबाणी जिहड़ा विशा है वो गुरबाणी विशा साडे कर्म तब्दील करन दा विशा है।
जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। हर जन्म का नबेड़ा हर जन्म के नाल है। कई बार इनू असी इउं समझ लेने क्योंकि गुरबाणी ने यह नहीं कहा, अगाह दीयां गल्लां बहुत घट करन नालों गुरबाणी ने इस जीवन दीयां गल्लां ज़्यादियां कीतियां ने भी इत्थे तू किवें सुधरना है। अगाह दीयां गल्लां होर वेद शास्त्रां विच बहुत कुछ तुहानूं मिलदा है, जन्म तो बाद मौत तो बाद ये कुछ हुंदा है, आ कुछ हुंदा है। गुरबाणी ये जरूर गल करदी है भी तेरे कर्मां दे नाल तेरा नबेड़ा होना है, तू रब दे नेड़े होना है कि रब तो दूर होना है। पर इस जीवन की गल गुरबाणी ने ज़्यादा कीती ते जन्म जन्म की मैल किहड़ी है। मनुख लालच विच कुत्ते की जून भी भोग लैंदा है, कुत्ते वांगू लालची हो जाता है, हाथी वांगू एक कामी हो जाता है। हर तरीके की जून इस जीवन विच भोग लैंदा जिन्हों असी पशु बिरती कहने आ। पशु बिरती मनुख ने शरीर तो चेंज नहीं कर लिया, शरीर नहीं बदलिया उहदा, पर उहदे कर्म ऐसे हो गए ने कि वह पशु बिरती दे विच तब्दील हो गया। गुरु साहब कहते ये मन ने इस जीवन विच भैड़े तो भैड़ा कर्म करके जड़ियां जूना भोग लियां ने। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। खनली धोती उजली ना होवई, जे सो धोवण पा। भैड़ा मन जिहड़ा वो छेती बंदे दा खैड़ा नहीं छड्डदा। फिर हुंदा की है, गुरु दी मत दे नाल। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। खनली धोती उजली ना होवई, जे 100 धोवण पा। जे 100 वारी भी धो लें। खनली भाव वो कपड़ा जिहड़ा कोलू दे विच वरतिया जांदा है, तेल जिथे आपां कोलू च कढ़दे हैं उस जगह नूं साफ करन दे लई, ते उहदे विच इन्ना कु तेल रच जांदा है, रेशे रेशे विच गंदगी फस जांदी, वो फिर छेती साफ नहीं हुंदा। उहनूं साफ करन दे लई गुरु साहब कहंदे इहो जिहे मन नूं गुरु दे शब्द की लोड़ पैंदी है। उल्टी मत होवे बदला, गुरु दा शब्द उहदी मत नूं उल्ट दिंदा है, मत बदल दिंदा है। कहो कबीर बुद्ध हार लई मेरी, मेरी बुद्ध नूं हार लिया, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। बुद्ध बदल दिती, बुद्ध तब्दील कर दिती। जिन्हों भगत जी कहते ने कि मेरी पहली जिहड़ी मत सी ओहदी मौत होण दी मैनूं खुशी है, क्योंकि मेरी पहली मत मेरे मन पिछे तुरदी सी ते मेरी होण वाली मत मेरे गुरु दी मत पिछे तुरदी है, शब्द पिछे तुरदी है, हुक्म पछाणन पिछे तुरदी है। अज गुरु साहब कह रहे ने भी ये जड़ा सुनना सी, हुक्म नूं समझना सी, ये रब्बी बाणी दे विचों ते रब्बी बाणी विचों जिन्हें समझ लिया, फिर उस मनुख दे गुण इन्ने कीमती हो जाते हैं, उहदी गति नूं ही बयान नहीं किया जा सकता। उहदी गति भी नहीं बयान हो सकती, जिहड़ी गल आपां पिछे पढ़ चुके हैं कि मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। इन्नी कीमती हो जाती, उहदी कीमत फिर मनुख गुरु साहब कहंदे नहीं पा सकता। इन्नी कीमत विच मनुख पहुँच जाता है। जिवें असी गुरु नानक साहब महाराज के जीवन विचों पढ़ते हैं, भूमिए दे नां दे इंसान नूं मिलदे, हालांकि उहदा नाम भूमिया नहीं सी। भूमिया गुरबाणी विच भी उस मनुख नूं कहा जाता है जिहड़ा मनुख बड़ी धरती दा, बड़ी जमीन दा मालक होवे। भूमिया भूम उपर नित लुझै। भूमिया जिहड़ा है वो भूमि ते मान करदा है, भाव उहदे कोल जमीन बहुत है, जमीन दे करके उहदा नाम जिहड़ा भूमिया पै गया। वो गुरु नानक साहब नूं मिलदा है ते उहदी बिरती सी, वो साधुआं दी फकीरां दी सेवा करया करदा सी। अपने घर लै गया ते गुरु साहब नूं कहंदा मेरे घर भोजन छको। गुरु साहब कहण लगे भोजन मैं तां छकांगा, पहलां मैनूं ये दस भी तू अपनी किरत की करदा है। वो कहण लगा तुसी किरत छड्डो, तुसी भोजन छको अते तुहानूं मैं अपने वल्लों दान दक्षिणा भी दियांगा। गुरु साहब कहण लगे नहीं, भोजन तेरा तां छकिया जाएगा जे तू मैनूं पहलां अपनी किरत दसेगा भी तू किरत किहड़ी करदा है।
गुरु साहब नूं कहंदा भी मैं चोरी करके फिर अपना जिहड़ा कार विहार करदा, पर वो कहंदा मैं चोरी करदा वड्डे लोकां दे जिहड़े ठगियां मारदे ने। गुरु साहब कहंदे नहीं, चोरी करना बहुत गलत है, तू एक किरत छड्डेगा तां असीं तेरे घर दा प्रशादा छकांगे। वो कहण लगा मैनूं इन्नी आदत पै गई है, हुण ये काम छड्डना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं छड्ड नहीं सकांगा। फिर गुरु साहब कहण लगे साडियां 3 गल्लां मन ले, अपनी किरत जिहड़ी मर्जी कर, असीं नहीं तैनूं डकदे भी तू ये किरत करनी या नहीं करनी, पर अपने जीवन अंदर आ 3 गल्लां मन ले। कहण लगे किहड़ियां? पहली गल गुरु साहब कहण लगे कदी झूठ ना बोली। हुण गुरु साहब ने मत बदलनी है, कर्म अपने आप चेंज हो जाना जदों बंदा हुक्म मनना शुरू हो गया। हुण शराब छड्डनी नहीं पैंदी, तुसीं गुरु दा हुक्म है भी मैं नहीं पीनी, अपने आप छुट जानी है। केस रखने नहीं पैंदे, केस कट्टने बंद कर दो, अपने आप रखे पै जाने। कहण लगे भी मैं 3 गल्लां तैनूं कहना भी जे ये मान ले, किरत अपनी जिहड़ी मर्जी कर। कहण लगा क्यों? गुरु साहब कहंदे पहली गल तू झूठ नहीं बोलना। कहण लगा ठीक है। दूसरी गल गुरु साहब कहण लगे किसे दा नमक खा के हराम नहीं करना। तीसरी गल तेरे करके किसी गरीब नाल धक्का नहीं होना चाहिए। कहण लगा नमक असी किसी दा हराम तां करांगे जे कुछ खावांगे, असी चोरी करनी, चोरी करके तुर पैना, ते गरीब दे घर चोरी करनी नहीं, धक्का किवें होवेगा? कहण लगा ठीक है। गुरु साहब ने हुक्म कर दिता। हुण वेखो मन्ने दी गल कित्थों तक असर करदी है। असीं गुरु की बाणी नूं मनदे ही नहीं है। वो चोरी करन जांदा है राजे घर, ते पहरेदार उन्हूं रस्ते विच रोक लैंदे ने भी तू कित्थे चलिया अद्धी रात। वो कहण लगा मैं चोरी करन चलिया। गुरु साहब ने कहा सी झूठ नहीं बोलना। वो कहण लगे किते सानू टीचरां करदा है, कोई राजे दा रिश्तेदार होना है भी जिहड़ा इहो जिहियां गल्लां करदा, उन्हां ने ध्यान नहीं दिता, जाण दिता, अगां जांदा है घर दे विच बेअंत चोरी करदा है, अपने वल्लों भंडार भर लैंदा है, ते करदिआं करदिआं वो थक जांदा है। जदों बोरियां बन्नदिआं भुख लगदी है, मन विच आउंदा है कुछ खा लिया जाए, खाण लगदा है, कटोरी विचों कुछ खांदा है, वो नमकीन सी। गुरु साहब ने दूसरा हुक्म कीता सी भी नमक खा के हराम नहीं करना। वो उत्थे ही सारा कुछ बज्जिया बजाया छड्ड के तुर पैंदा, ते फिर जदों वापस आउंदा है, राजे नूं जदों पता लगदा पंडां बज्जियां कोई चोरी करन आया सी, भावें चोरी नहीं कीती, वो सारे चोरां नूं इकट्ठियां करके वख-वख सजावां दिंदा भी मैनूं दसो कौन है। जदों उहनूं पता लगदा है भी आह कर्म हो रहा है, तो वो कहंदा सी गुरु ने कहा सी भी तेरे करके किसी नाल धक्का नहीं होना चाहिए। तो वो जाके कहंदा भी राजे इन्हां नूं छड्ड, ते चोरी जिहड़ी तेरे घर मैं करन आया सी। वो सारी वारता जदों दसदा है ते राजा उहनूं सजा भी नहीं दिंदा। कहण तो भाव ये साखियां जिहड़ियां ने सानू जीवन विच कुछ सेध देण लई हुंदियां ने। असीं कई वार कहानी नाल जुड़ जाने, विच जिहड़ा उपदेश है वो समझण लई तैयार नहीं हुंदे। विच सी भी गुरु ने उपदेश कीता ते उहने हर हालत विच गुरु दा उपदेश अपने जीवन विच मन्निया। ते अज उही गल गुरु साहब कह रहे ने भी जे सुनिया दे राही तू हुक्म नूं समझ लिया है, तैनूं पता लग गया मैं चोरी नहीं करनी, तैनूं पता लग गया मैं किसी दा हक नहीं मारना, तैनूं ये पता लग गया मैं किरती बनना है, जीवन विच आलसी नहीं बनना, मैं हमेशा सच बोलना है, मैं किसी गरीब दे नाल धक्का नहीं करना, किसी गरीब दे लई सगों रखिया दे विच खड़ना है। मैनूं पता लग गया गुरु दे हुक्मां दा, पराई धी भैन दे वल माड़ी निगाह नहीं रखनी। हर पक्ष तो गुरु उपदेश नूं जदों तू समझ लिया, वहम परम कर्म कांड बेअंत गल्लां आउंदियां ने हुक्म विच, वो जदों समझ पै गई ते समझ के फिर जे तू कर्म कर रहे ते तू मन्ने दी लैण विच नहीं आउंदा, पर जे वो समझिया होया तू जीवन विच लागू कर लेना है। हुक्म मन्निया होवे परवान, तां खसमे का मैल पाए सी, ते जिन्ने खसम दा मैल पा लिया। इनू भगत कबीर साहब कहंदे कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। ये ऐसा आनंद है जिन्हों माणिया जा सकता है, दसिया नहीं जा सकता। मन्ने की गत कही ना जाए,
ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਅਗਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਉਤਰੇ। ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।